ऐसे क्यों बैठी हो? अपने बालों पर असलान मीर के हाथ का लम्स और आवाज़ सुनकर वो बुखलाहट उछली थी। बुखलाहट में वो आखिरी सीढ़ियों से गिरकर ज़मीन पर होती कि असलान ने कमाल फुर्ती से उसकी कलाई जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त बांध दी। इतना बौखला घबरा क्यों रही हो? खाने के साथ तो बड़ी ऊंची आवाज़ में नॉवल पढ़ पढ़ कर हीरोज़ को शाबाश देती थी। असलान उसकी बुखलाहट से लुफ्तंदोज़ होता चेहरे पर संजीदी तारीकी सादगी से कह रहा था। अरूशा ने एक बार फिर से पूरी आंखें और मुंह खोलकर असलान की तरफ देखा तो वो उसे झटके पर झटके दे रहा था। इस अंदाज से मेरी तरफ मत देखा करो। कुछ देर पहले भी इसी अंदाज से मुझे कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर दिया था। उस बार तो बस महसूस किया था, इस बार पूरा जाम खाली कर दूंगा। असलान का दिल एक बार फिर मचल गया। खुद पर काबू रखते हुए वो बेबाकी से बोला। अरूशा पर शर्म ने ऐसा हमला किया कि वो उसी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से मचली थी। आराम से गिरना है क्या? अस्तान मुस्कुराते हुए यूं ही उसे कमर से जकड़े उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर बाकी बची सीढ़ियां उसी तरह उसकी कमर को थामे थामे तय की। अरुषा के पांव हवा में तैर रहे थे और उसके शाने पर अपने हाथ रखे वो पूरी कोशिश कर रही थी कैसे उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। बस करो मेरी जान, अब थक जाओगी। अस्तान ने उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और उसके दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द करके वो बहुत शरारत से उसे देख रहा था। जान। उसके इतने प्यार से जान कहने पर अरुषा को तो शौक पर शौक लग रहा था। यस माय लाइफ। इस बार असलान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर लबों से लगा लिए। उसका सुलगता धमकता लम्स अरुषा के पूरे जिस्म में ग्रंट बनकर फैल गया। अ- अस, असलान प्लीज। उसकी तो जान ही निकली जा रही थी। अपने हाथ उसी गिरफ्त से आज़ाद करने चाहे। श्श, अब कुछ नहीं। असलान ने अपनी शहादत वाली उंगली उसके होंठों पर रख दी। अरुषा की ग्रीन आंखें उसके चेहरे पर जा ठहरी जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत फैली थी। कहा था ना, जिस दिन मेरे लम्स से इस हसीन चेहरे पर डर की नहीं शर्म की लाली खिलेगी, उसी दिन असलान तुम्हारा हो जाएगा, मुकम्मल तुम्हारा। उसके होशरुबा सिरापे से उठती खुशबू को अपने सांसों में उतारकर उससे अरूषा का चेहरा थाम लिया। मैं बस अब तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, बस तुम में डूबकर खो जाना चाहता हूँ। मुझे अपने शहर में ऐसा जकड़ लो अरूषा अजलान मीर कि अजलान मीर अपने होश ही भूल जाए। अरूषा की गर्दन पर अजलान के हाथ सरसरा रहे थे और आंखें बंद किए वो अपनी सांसों से अरूषा के चेहरे को जला रहा था। आहिस्ता से झुकते हुए अजलान ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। अरूषा की जान हथेली पर आ गई। एक बार फिर सांसें थम सी गईं। वो अजलान के शानों को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। छुआ तो अजलान ने पहले भी था, मगर तब सिर्फ खौफ आता था। मगर आज तो रगों में जाम में जैसे खून पूरी रफ्तार से धोने लगा था। वो लगातार उसकी गर्दन पर अपने लबों को आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजरते चले गए थे। अजलान ने अपना चेहरा उठाकर अरूषा को देखा। वो बंद आंखों के साथ होले होले लड़स रही थी, मगर चेहरे पर ऐसी लाली बिखरी थी कि अजलान मीर एकटक उसे हसीन परी को देखने लगा। अब लबों का लरसना ऐसा कातलाना था कि तुम तो मुझे तबाही कर दोगी। इस बार वो जैसे बेबस सा होकर उसकी थोड़ी पकड़ कर झुका और पूरी शिद्दत से उसके लबों को अपने होंठों की कैद में ही जकड़ लिया। अरूषा ने अजलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर ली। वो मचलकर उससे दूर हटना चाहा। अजलान मीर की शिद्दत और बढ़ी थी। अरूषा की मसम्मत का कोई असर नहीं हुआ था उस पर। उसके दोनों हाथ अपने सीने से हटाकर उसकी कलाइयों को जकड़कर उसकी पुष्ट पर बांध दिया। अरूषा पूरी तरह बेबस सी होकर उसके प्यार की शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो अब सह नहीं पाएगी, तब तक उसके होंठों को उसने आज़ाद नहीं किया था। आइंदा जब तक मैं नहीं चाहूँ तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अरूषा की कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके उससे प्यार से तनबी की। और चाहे मार डाले मुझे। अपने होंठों पर होती जलन को हाथों से छूकर वो चलकर बोल उठी, मगर असलान की महवर हंसी सुनकर उसने ब्लश होकर अपना सर झुका लिया। असलान उसी हमार भरी मुस्कुराहट के साथ अपने बालों में हाथ फेरकर उसके बेतहाशा सुर्ख होते होंठ देख रहा था। अरूषा उसकी गहरी बेबाक नजरों से पिघली जा रही थी। असलान जाने दें आप। बहुत मुश्किल से उसके हलक से आवाज़ निकली थी। जाओ ना, मैंने रोका है। उसकी शोखी पर अरूषा की शक्ल पर 12 बजे थे। उसे पूरी तरह खुद को घेरे हुए देखकर वो रोनी शक्ल वाली हो गई। अच्छा, अब ऐसी शक्ल तो मत बनाओ जिस पर तरस आ जाए। वो शराफत की मूड में आता उसके सामने से हटकर किनारे हो गया। अरूषा मौका गनीमत जानकर झट से टेबल से कूदकर किचन की तरफ भागी थी। खाना मैंने पहले ही ऑर्डर करवा दिया था, वो आ गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। असलान उसके पीछे हाँक लगाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तरुषा बेतहाशा खुश होकर पलटी। अव्वल तो खाना बनाने के हुनर से नावाकिफ थी और कोई प्रैक्टिस करने का तो उसका बिल्कुल मूड नहीं था। असलान की मेहरबानी पर वो खुशी खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई।
आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अम्मा जान सही कह रही थीं। लगता है अब जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अब इन खुशियों की मुद्दत कितने दिन की थी, ये सिर्फ़ खुदा जानता था। और उसके बाद अरसलान, जिसके इरादे से सब बेखबर थे। अरसलान पार्सल लेकर दोबारा अंदर आया तो अरूषा को सोफ़े पर बैठकर ख़्यालों ही ख़्यालों में खोया और मुस्कुराता देखकर उसके होंठों पर वही महसूस मुस्कुराहट रिंग गई, जो उसकी शख्सियत का हासा थी। वो अपने ख़्यालों में ऐसा गुम थी कि अरसलान की मौजूदगी में महसूस नहीं कर सकी। अरसलान को उसकी बेखुदी बुरी लगी और अरूषा के दिल और ज़हन पर इस तरह हावी होना चाहता था कि वो उसकी साँसों को भी आवाज़ से उसकी मौजूदगी महसूस कर ले। हर मकसद काम बाकाम तय होता है। जल्द ही ऐसा होगा। अज़लान मीर, अरूषा तुझे देख देख कर ही सांस लेगी। अपना अज़्म दोहराते हुए अरसान खाने का पार्सल टेबल पर रखकर आहिस्ता-आहिस्ता चलकर सोफ़े तक आया था। सोफ़े की पुश पर आकर वो निचले लबों को दाँतों तले दबाकर झुका था। जैसे ही उसने अरूषा के कान में फूँक मारी, वो डरकर चीखती सोफ़े से उछलकर खड़ी हो गई थी। हद है यार, एक फूँक से डर गई। सोफ़े की पुश पर अपनी हथेलियाँ रखकर वो हौले से हँसा था। डराने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेखुदी पर जी भरकर शर्मिंदा होती वो उसकी गहरी नज़रों से कन्फ्यूज़ होती, ख़्वाह-मख़्वाह अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। खाना उधर है, जाकर निकाल दो। इस बार अज़लान ने उसे और सताने का इरादा छोड़कर उंगली से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। आवाज़ में बस सहमी और प्यार ही था। अरूषा सर हिलाती उधर बढ़ गई तो अज़लान घूमकर आकर उसी सोफ़े पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी। अपना मोबाइल उठाकर वो चेक करते हुए अरूषा की पुकार का मुंतज़िर था। अज़लान, खाना लगा दिया है। चंद मिनटों के बाद उसकी पुकार पर वो मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़कर डाइनिंग टेबल तक चला आया। भूख नहीं है क्या? जब तक वो हाथ धोकर वहाँ आकर बैठा, अरूषा उसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रही थी। उसे इतने लज़ीज़ खाने पर टूटते नहीं देखकर अज़लान को ताज्जुब हुआ। कोहनी टेबल पर रखकर अरूषा को जांचा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अरूषा ने चमकती आंखों से अज़लान को इन्फॉर्म किया। अज़लान ने एकदम से मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखकर गर्दन मोड़ी दी। बार बार अपनी शहादत वाली उंगली से नाक रगड़ता वो अपनी बेहासा आने वाली हंसी पर काबू पा रहा था। अज़लान, आप हंस रहे हैं ना? अरूषा को शक हुआ था। वो अपनी हंसी दबा रहा है। मशकूक नज़रों से उसे देखा। नहीं तो? वो जल्दी से नाक सिकुड़ता, लबों को दबाता, होंठों से सांस खारिज करके खुद पर काबू पाकर बस हल्के से मुस्कुराया। खाना शुरू करें? मुस्कुराहट में होंठ फैलाकर उसने अरूषा को डिश की तरफ मुतवज्जा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी प्लेट से पहले अहसान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए अरूषा का मुंह फूला। नहीं यार, बस शौक लगा जैसे अभी लगा। तुम्हें बजाय खुद के मेरी प्लेट में खाना सर्व करते देखकर। अहसान इस बार उसे छेड़कर मज़ा लेने लगा। ये मत सोचिए आपके अच्छे हो जाने की वजह से ऐसा है। वो तो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी हिदायत दी थी, इससे कर रही हूँ। वह हाथ के इशारे से लंबा चौड़ा बताती उसकी गलतफहमी दूर करने में लग गई। रियली? तुम तो बड़ी फर्माबरदार बन गई माँ की। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम जब जब हवेली गए हैं तब तब माँ ने तुम्हें इतना ही लंबा चौड़ा शोहरनामा बताकर भेजा था। असान आराम से उसका खून चलाता मुंह में लुकमा डाल रहा था। आपका मतलब मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? उसके इतने ही कहने पर उसे गुस्सा आ गया। नो यार, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो, बस सोने और खाने वाले मामले में छोड़कर। असान ने एक हाथ बढ़ाकर उसका गाल चुटकी में दबाकर नोच लिया। दिल जलाना तो कोई आपसे सीखे। मुंह टेढ़ा करके वो अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो अब तक खाली थी। बहुत हो गया अच्छी बीवी बनना। अब अपनी पेट पूजा। उसे सबसे पहले रोस्ट अपनी प्लेट में भरा। एक बात बताओ मिसिस। जल्दी जल्दी खाती अरूषा से अजलान ने बहुत ही संजीदगी से पूछा। क्या? वो चटनी में डुबोकर उससे लेग पीस दांतों से खींचा और बामुश्किल चबाते हुए अजलान को देखा। जब से शादी हुई है ना, तब से ये सवाल मेरे दिल में मचल रहा है। आज पूछ ही लेता हूँ। वो उसके पास चलते मुंह को गौर से देख रहा था। क्या? अभी मुंह खाली भी नहीं हुआ था। इस बार चावल का चमचा भी मुंह में भर लिया। ये तुम इतना खाती हो, आखिर जाता किधर है? तुम्हारी नाजुक कमर का साइज देखकर लगता है पेट भी छोटा होगा। तो इतना सब कुछ तुम्हारे छोटे से पेट में एडजस्ट कैसे होता है? वो सच में ताज्जुब करता था उस लड़की के खाने की स्पीड पर। उसे उसके खाने पर इतराज़ नहीं था, बस हज़म हो जाने पर हैरत थी। आप क्या जाने बचपन से प्रैक्टिस की है हर्षम और हानि के साथ। हम तीनों शर्त लगाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही जीतती थी। तब से आदत बन गई है और अल्लाह का शुक्र है स्मार्ट की स्मार्ट हूँ। सब उसके खाने पर इतना टोक चुके थे कि वो अब ठीक बन गई थी। अलबत्ता बस खाने और सोने में अभी भी असलान के कहने पर भी लापरवाही से शाने झटक कर अपना काम जारी रखा। तुम ये मत समझो कि मुझे कोई एतराज़ है। बस हैरत होती है कि सब जाता किधर है।
वो हंसकर कहता, ग्लास में पानी उड़ेलने लगा। उसका पेट भर चुका था और उषा का साथ देने का उसका कोई इरादा नहीं था। आपकी इसी मेहरबानी पर तो सारी खताएं माफ़ हैं आपकी। मुझे तब भी आप अच्छे लगते थे जब सालिम त्यों बने रहते थे, क्योंकि उस त्यों की एक खास बात थी, उससे मुझे खाने और सोने पर कभी नहीं टोका। वो ऐसी ही थी, साफ और पाकीज़ा दिल वाली परी, कभी सोच समझ कर बोला ही नहीं। अब भी बड़े आराम से अपनी बात कह दी। अरसान पानी पीकर उठ गया। खाती हुई अरूषा की कुर्सी की पुष्ट थामकर वो उसके कान के पास झुका था। अरूषा ने सर घुमाकर उसे देखना चाहा। ऐसे ही बैठी रहो, बस मुझे सुनो। नरमी से उसका सर सीधा करते हुए वो अरूषा के कान के पास दोबारा बोला। मुझे तुमने ऐसे ही दीवाना बनाया है, अपनी इसी मासूमियत का। मुझे तुम्हारे खाने और सोने से इश्क है, बेतहाशा मोहब्बत है, बिला वजह के रोने और डरने से। मैं आशिक हूँ तुम्हारी पट पट चलती ज़ुबान का, और जान भी दे सकता हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर। सो कैरी ऑन, जो दिल कहे वो करो, मैं कभी नहीं टोकूंगा, ना रोकूंगा। बस इस मासूमियत को ख़त्म होने मत देना। अरसान अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसके कान में रस घोलता, फिर अपने होंठों का लम्स गर्दन पर छोड़ता मुड़ गया। जाते जाते टेबल से मोबाइल उठाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर अरूषा दुगनी स्पीड से धड़कते दिल और खाती सोच रही थी, काश इस वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता तो वो हानिया से कहती कि उससे देव के दिल को जीत लिया है। अम्मा जान से हंसकर बताती वो अच्छी बीवी बन चुकी है। अरूषा ने आहिस्तगी से बेडरूम के डोर पर हाथ रखकर धक्का दिया था। होले होले कदम उठाती वो अंदर आई थी। हाथ में उसकी कॉफ़ी का मग था। असान को आदत थी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की। वो जल्दी जल्दी खाकर सब समेट कर इधर आई थी। असलान रूम में नहीं था और बैल्कुनी की तरफ का ग्लास डोर खुला हुआ था। अरूषा एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए बैल्कुनी की तरफ चली आई। उसकी आहट पाते ही असान मुड़कर रेलिंग से टेक लगाकर अपनी तरफ आती अरूषा को देखने लगा। हाथ की उंगली में चलती सिगरेट दबी थी। अरूषा उसकी नज़रों से फिर से नर्वस होने लगी। हाथ में पकड़े मग पर ग्रिप सख्त हो गई। असलान उसकी हालत से लुफ्तंदोज होता, सिगरेट उठाकर कश लेकर धुआं हवा में छोड़ रहा था। आपकी कॉफ़ी। करीब आकर मग उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। अरसान ने उसी अंदाज में उसे देखते हुए कॉफ़ी का मग थाम लिया। जैसे ही उससे मग उसके हाथों से लिया, अरूषा तेजी से जाने के लिए मुड़ी। कुछ देर रुक सकती हो? अरसान के बेहासा कहने पर वो होले से मुड़ी थी। हल्के से मुस्कुराकर वो कदम कदम चलती उससे जरा फांसे पर खड़े होकर रेलिंग पर हथेली रखकर वो लॉन का नज़ारा करने लगी। अरसान उंगली के बीच सिगरेट दबाकर उसी हाथ से मग जकड़कर कॉफ़ी की घूंट भरने लगा। निगाहें अब भी अरूषा के चेहरे पर थीं। उसकी नज़रों के इत्तेकास से घबराकर उससे यूं ही उसकी तरफ मुड़कर पूछ लिया, आप इतने सिगरेट क्यों पीते हैं? उसके सवाल ने अहसान के होंठों को मुस्कुराहट से छुआ। माय लाइफ, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे सोने और खाने पर टोकता नहीं, वैसे ही मैं ये चाहूँगा कि तुम मेरी आदतों पर भी एतराज़ मत जताओ, और ना ही रोक टोक करो। आवाज़ सहम थी, मगर साथ ही एक तनबी भी छुपी हुई थी, जिसे महसूस करके अरूषा खामोशी से सर झुकाकर अपने स्लीपर देखने लगी। मैं कुछ अलग टाइप का बंदा हूँ अरूषा। हो सकता है मेरी बहुत सी बातें तुम्हें नागवार गुजरें, मगर उन सब के बावजूद इतना जान लो कि अज़लान मीर के लिए तुम बहुत खास हो। वो अरूषा अज़लान मीर का कैदी होने लगा है। उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत बातों का जादू अरूषा पर चला दिया था। उसे सर उठाकर अरसान के चेहरे की तरफ देखा। उसके पुरकशिश चेहरे पर मोहब्बत के साए बहुत ही भले लग रहे थे। अरसान ने जल्दी सिगरेट फर्श पर फेंक कर स्लीपर से मसल डाली। फिर गरम गरम कॉफ़ी की खून भरकर मग वहाँ रखी टेबल पर रख दिया। इस बीच अरूषा ने बस उसे देखने का शुक्र जारी रखा था। वो फिर से अरूषा की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसका देखना था कि अरूषा ने उसके देखते ही अपनी निगाहें झुका लीं। असलान ने करीब खड़ी अरूषा का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। अरूषा ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस एक निगाह असलान को देखकर निगाहें झुका लीं। अरूषा, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये की कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद को गलत नहीं समझता। निगाहें झुकाकर गौर से सुनती अरूषा ने फौरन पलकें उठाकर शिकवा भरी नजरों से उसे देखा। असलान उसकी निगाहों से झलकती शिकायत पढ़कर सर झटक कर होले से हंस दिया। आपने? उसके लबों पर शिकवा मचला। हश, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे टोके। अरूषा ने कुछ कहना ही चाहा। असलान ने उसके होंठों पर उंगली उंगली रखकर खामोश करवा दिया। वो खामोशी से अपनी आंखों से अपने शिकवे बयान करने लगी, जिससे पढ़ते हुए असलान ने अपनी उंगली उसके लबों से हटाकर फिर से बोलना चाहा। लाख तुम मुझे ऐसे ही शिकायती निगाहों से देखो, मगर मैं अपने पिछले रवैये पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। तो फजूल में क्यों माफ़ी तलाफ़ी मांगूँ? अपनी जगह पर मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुँचाया, अपना कोई हक नहीं जताया, बस ज़रा सी शिद्दतें दिखाई थीं।
असलान संजीदगी से कहते कहते आखिर में लापरवाही से कंधे उचका दिए। ज़रा सी, वो ज़रा सी थी। भूल गए पहली रात क्या किया था? अपनी शादी की पहली रात कोई अपनी इतनी फूल सी कमसुम दुल्हन को ऐसे टॉर्चर करता है जैसे आपने किया था। उफ, मैं बेहोश नहीं हो गई होती तो आप तो मुझे मार डालते। वो अरूषा थी। जब दिमाग खराब होता ऐसे ही तड़ तड़ उसकी जबान चलती थी। उसके ज़रा सी कहने पर वो जैसे तड़प ही गई। असलान उसका हाथ छोड़कर सीने पर हाथ बांधकर एक हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे लड़ते देखने लगा। उसके बाद फिर रोज़, सुना आपने, रोज़ कहने के साथ साथ उसका बाजू भी जोर से हिला डाला। मेरे चेहरे, मेरी गर्दन, मेरे बाजू, सब जहाँ काटा, नोचा, यहाँ तक कि एक बार सिगरेट तक दाग दी मेरे बाजू पर। अभी भी निशान मौजूद होगा, दिखाती हूँ आपको। वो गुस्से से पागल सी होकर अपना दुपट्टा शानों से हटाकर एक बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने बाजू पर चलने के निशान ढूंढना शुरू कर चुकी थी, मगर निशान होता तो मिलता ना। अरे मिट गया। वो हैरत से अपने बाजू पर अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि निशान मिल जाए। लो, कोई सबूत नहीं, तुम्हारे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। इससे मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? अज़लान ने अपना हाथ झाड़कर सारा किस्सा खत्म कर दिया। नहीं अज़लान, था निशान, कुछ दिन पहले था। अरूषा ने मुंह बनाया। निशान होता तो वह साबित तो कर सकती थी कि उससे जुल्म किया है। आप बहुत चालाक हैं, इसीलिए जख्म देखकर मरहम लगा देते थे ताकि बाद में मैं कोई शिकायत न कर सकूं। ज़रूर आपने मेरे बाजू पर भी रोज़ मरहम लगाया होगा। कितने चालाक हैं आप। वो दांत पर दांत जमाकर असलान की हंसी जब्त करते चेहरे को देख रही थी। वो उससे नाराज़ होकर मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। असलान उसके बच्चों की तरह नाराज़ होने पर मुस्कुराया। ज़्यादा गम हो रहा है तो लाओ फिर से काट लेता हूँ। आराम से सबूत दिखाती रहना। एकदम संजीदगी से कहते कहते उसका बाजू अपनी तरफ खींच लिया। नहीं नहीं, दर्द होता है। अरूषा ने घबराकर अपना बाजू छुड़ाना चाहा। अब तो करके ही रहूँगा। असलान उसकी मजम्मतों के बावजूद ज़बरदस्ती उसकी आसीन ऊपर करता उसे खुले बाजुओं पर झुका था। अरूषा ने कसकर आंखें मीच ली, पर दूसरे ही लम्हे तड़प कर आंखें खोल दी। उसके लबों की शिद्दत से वो लरस गई थी। अच्छा नहीं लगा, फिर करूँ? असलान ने शौही से अरूषा का सुर्ख होता चेहरा देखा। वो बुरी तरह शर्मा कर अपनी सारी ताकत जमा करते हुए अपना बाजू छुड़ाने लगी। अजीब लड़की है, पहले शिकायत करती है, जब मरहम रखना चाहता हूँ करने नहीं देती। असलान उसका बाजू छोड़कर मस्तूरी संजीदगी से बोलता उसे दिख रहा था। आप मुझे आज मार ही डालेंगी क्या? वो शर्म से लरस कर अपने चेहरे पर हाथ रखकर असलान की तरफ से रुख मोड़ चुकी थी। असलान को उसकी ये अदा बहुत ही प्यारी लगती थी। रुख फेर कर खड़ी अरूषा की कमर में हाथ डालकर उसकी पुश अपने से लगा दी। असलान के हाथ अपने पेट पर कस से देखकर अरूषा की हालत और भी गैर हुई थी। माय क्यूट सी बीवी, आपको मार नहीं रहा हूँ, आने वाले हसीन पलों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, वरना शादी वाली रात की तरह सारा मज़ा किरकिरा ही करोगी जाने मन। बेबाकी से उसके कान में कहता अरूषा के पूरे जिस्म में लर्जिश ला चुका था। इस बार बस मोहब्बत होगी, शिद्दतें होंगी, मगर वहशत नहीं, हिमानियत नहीं, इसलिए खुद को तैयार कर लो अज़लान मीर की मोहब्बत झेलने के लिए। ओके। उसकी गर्दन की पुश पर अपने लबों का सुलगता लम्स छोड़कर वो उसे छोड़कर बैल्कनी से जा चुका था। अल्लाह! ये इनको क्या हो गया एकदम से? अरूषा उसके जाने का यकीन करके चेहरे पर से हाथ हटाकर चलती हुई वहीं एक तरफ पड़े कोच पर ढेर हो गई। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं और पूरा जिस्म लरस रहा था। वो जल्लाद था तो भी जान निकलती थी और मेहरबान बना तो भी जान पर बनाई। असलान इतने बेबाक है, उफ। अरूषा को उसका हर लम्स अपने बाजुओं अपनी गर्दन पर सुलगता हुआ महसूस होने लगा था। अल्लाह! वो अपनी कैफियत से शर्माकर वहीं कोच पर पड़े कुशन्स में अपना चेहरा छुपाकर ऊंधी होकर गिर गई। नींद की वादियों में जाते-जाते भी उसके होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। होटल के रूम में वो शख्स बेचैनी से लगातार इधर उससे उधर टहल रहा था। हाथों में सिगार दबा था और उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर इस वक्त गुस्से और नफरत की लाली छाई हुई थी। इस वक्त वो शहर के सबसे महंगे होटल के रूम में आने वाले का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और एक औरत अपना सारा वजूद चादर में छुपाए रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी। उस शख्स ने तेज़ी से मुड़कर अंदर आने वाली औरत को देखा। औरत ने अंदर आते ही अपनी चादर उतारकर एक तरफ सोफे पर फेंक दी। वो एक दरमियानी उम्र की एक खूबसूरत औरत थी, जिसका रख-रखाव और पहनावा उसे एक बड़े घर की औरत का पता बता रहा था। कहाँ थी अभी तक तुम? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो मर्द अपनी हरी-हरी आँखों में गुस्सा लिए उसे घूरने लगा। तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं मैं, जो जहाँ चाहूँ फिरती रहूँ, मुँह मारा करूँ।
औरत पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा गुस्से से वो उससे मुखातिब हुई थी। अपने सामने खड़े शख्स को जवाब देकर वो एक तरफ रख के सोफ़े की तरफ बढ़ गई। फिर सोफ़े पर गरूर से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर वो सामने खड़े शख्स को देखने लगी। वो शख्स ने अपने असाब पर काबू पाकर दूसरे सिंगल सोफ़े पर बैठे हुए उस औरत के बोलने का मुंतज़िर था, जो बस उसे निहारने में मशगूल थी। तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को उस शख्स के चुंगल से छुड़ा लोगी। वो एकदम से मुस्तरब सा नज़र आने लगा। बेटी को उस जल्लाद की कैद में सोचकर ही वो परेशान हो जाता था। तुम भूल रहे हो, शाहनवाज खान तुम्हारी बेटी असलान मीर की कैद में है और वहां से उसे निकालने के लिए असलान मीर को हराना होगा। औरत ने सजाया मुस्कुराहट के साथ शाहनवाज खान को हकीकत से रोशनास करवाया। मैं भी शाहनवाज खान हूँ। आज तक मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। जो चाहा वही किया। अगर अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मुझे असलान मीर का खून भी करना पड़ा तो वो भी कर गुजरूंगा। पहली बार शाहनवाज खान के चेहरे पर पथरीले तासुरात ज़ाहिर हुए थे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे। फिलहाल अभी जो मेरे बस में है मैं वो कर रही हूँ, और देखना मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। ये सब कहते हुए उस औरत के होंठों पर बड़ी मकरूर सी मुस्कुराहट थी। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। अगर मेरी बेटी को उससे नुकसान पहुंचाया ना तो सारा काला चट्टा खोल दूंगा तुम्हारा। उन्होंने एकदम से उंगली उठाकर सामने बैठी औरत को उंगली दिखाई, तो वो बिला खौफ जोर से हंसी थी। फिर उठकर उसके करीब होती सोफे के अत्ते पर बैठ गई। शाहनवाज, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है, क्योंकि अगर तुमने अपनी बेटी हासिल नहीं की तो तुम्हारी सारी जायदाद, जो असल में तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेटी की है, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। उनके चौड़े सीने पर शर्ट के ऊपर अपनी शहारत वाली उंगली फेरते हुए वो शाहनवाज खान का खून खौला चुकी थी। अपनी हद में रहो। वो उस औरत का हाथ झटक कर उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गए, मगर वो लगातार शाहनवाज खान को हवस भरी नजरों से देखी जा रही थी। वो थे ही इतने खूबसूरत, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, जिसमें गुलाबियाँ छलकती थीं। हरी हरी बेहद खूबसूरत आंखें, बेहद खड़ी नाक और गुलाबी होंठ, ब्राउन बॉल और उसी कलर की दाढ़ी। उस पर से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ था। कौन यकीन कर सकता था कि हशम शाहनवाज खान और उषा शाहनवाज खान उनकी जवान बेटा बेटी हैं। उनकी दोनों औलादों ने सारा हुस्न उन्हीं से चुरा लिया था। खास तौर पर अरूषा अपने बाप की सारी खूबसूरती समेट लाई थी। वैसे उन्होंने ये भी सुना था कि शाहनवाज खान की बीवी यानी अरूषा और हशम की माँ भी बहुत हसीन थी। तभी शाहनवाज से अपनी फितरत के खिलाफ चंद साल सिर्फ उसका होकर गुजार लिया था, मगर जैसे ही उससे दिल भरा वो अपनी पुरानी रोश पर लौट आया। लौट के आने के बाद भी शाहनवाज उनका ना बन सका। वो भी तो शाहनवाज को टूट कर चाहती थी। अब भी वो उस शख्स को हासिल करना चाहती थी। अब मुझे बाद में देख लेना। जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया है वो बताओ। उसके खूबसूरत चेहरे पर झुंझलाहट के असरात देखकर वो औरत हंसी थी। मैं ये देख रही हूँ शाहनवाज खान, इस उम्र में भी तुम लड़कियों के दिल आराम से लूट सकते हो। वो अपने खुले बालों को एक अदा से शानों से झटक कर उसी नजरों से देख रही थी। हम्म, सिर्फ लड़कियों के, एक औरत का तो बिल्कुल नहीं। वो गरूर से सामने बैठी औरत को सुलगा चुके थे। मत भूलो, उसी औरत के कभी तुम दीवाने थे, वो सुलग कर बोली थी। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाली हर औरत का यही ख्याल है कि शाहनवाज खान उसका दीवाना है, मगर हकीकत ये है कि शाहनवाज बस उनका इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। बहुत ही गरूर से अपनी गर्दन अकड़ाकर वो पाँव पर दूसरा पाँव रखकर बैठ गए। उस औरत ने कुछ देर यूं ही उन्हें घूरा था, फिर सर झटक कर खुद पर काबू पाकर मुस्कुरा दी। बहरहाल अभी उन्हें असलान मीर को हराने के लिए इस शख्स की ज़रूरत थी। आनिया का क्या हाल है? उन्होंने मौसम बदलकर जिस मकसद के लिए आई थी वो पूछा। फिलहाल एक हसीन मर्द की संगत के नशे में गुम है। टेबल से सगार की डिबिया उठाकर उन्होंने उसमें से एक सिगार निकालकर औरत की तरफ बढ़ाई, जो उससे बड़ी खुशी से कबूल की थी। दोनों ने अपनी अपनी सिगार सुलगाकर धुआं छोड़ा था। आनिया तो गुम है, उस हसीन मर्द का क्या? वो गहरे गहरे कश लेकर शाहनवाज को देखने लगी। हसीन मर्द का दिल भर चुका है। शाहनवाज सिगार का कश लेते हुए कड़वाहट से कहा। गुड, अब तुम्हें क्या करना है बस सुनो। वो औरत अपनी जगह से उठकर फिर से शाहनवाज खान के पास उठकर बैठते हुए अपने घटिया प्लान के बारे में बताने लगी, मगर वो शायद भूल चुकी थी कोई है जो सबसे ऊपर हम सब के लिए प्लान करता रहता है, और उसकी मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसलिए अब तो वही जानता था कि वो दोनों अपने अपने मकसद में कितने कामयाब होने वाले थे।